नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होने के बाद में जितने भी हम नंबर लिख सकते हैं वे सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नंबर 2 पर होता है होल नंबर। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप स्केल से कोई मेजरमेंट करते हैं या किसी एक स्थान से खड़े होकर आप खड़े खड़े फिर दौड़ना शुरू करते हैं एकदम, तो जब आप खड़े होते हैं तो उस समय आपकी डिस्टेंस होती है 0 और जैसे ही आप दौड़ना शुरू करते हैं, एक कदम बढ़ाया तो 1, दूसरा कदम बढ़ाया तो 2, तीसरा कदम बढ़ाया तो 3 और इस प्रकार से आपकी काउंटिंग स्टेप्स की काउंटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपको अपने घर में जो पंखा लगा हुआ है उस पंखे के अंदर आपको उसके ब्लेड काउंट करने हैं तो उसके अंदर आप जब भी काउंट करोगे 1 2 3 आपको अपने जो हैंड है और इसकी फिंगर काउंट करनी है, तो आप ऐसे ही काउंट करोगे 1 2 3 4 5, आप इनको ऐसे ही काउंट करोगे। अगर आपको ये दे दिए जाएं तो आप हमेशा इनको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आप इनको काउंट करोगे और ये आपका 10। तो ये काउंटिंग है और इस काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग शुरू होती है 1 से, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और जो 0 से शुरू होती हैं, जैसे आपके स्केल के अंदर नंबर लिखे होते हैं और स्केल में 0 से स्टार्टिंग होती है, उसे बोलते हैं होल नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1 है। और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा होता है 9। अगर हम 9 में 1 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 10। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा 10 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट हमारा होगा 99। 2 डिजिट का 99। अब 99 में 1 ऐड कर दें तो हमारा 100 हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10,000 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कितना हो जाएगा? 99,999। अब इसमें भी अगर हम 1 ऐड कर दें तो 6 नंबर का आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 1 लाख। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट 1 लाख और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हमारा होगा 9,99,999। और 9,99,999 में +1 कर दें तो हमारे पास 7 डिजिट की क्या आ जाएगी? स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी और इसे हम बोलते हैं 10 लाख। हम इसको क्या कहेंगे? 10 लाख कहेंगे, 10 लाख। अब ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट 10 लाख और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट होगा 99,99,999। इसमें भी अगर हम 1 ऐड कर दें, इसमें भी 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर की 8 डिजिट, 8 डिजिट आ जाएंगे, हम जिसको बोलते हैं 1 करोड़। हम क्या कहेंगे? 1 करोड़। 1 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख अब 1 करोड़। तो दिस इज ए 1 करोड़। तो ये नंबर बनाने का हमारा प्रोसीजर है। हम बड़ी नंबर किस प्रकार से बनाते हैं? लार्ज नंबर बनाने का ये सबसे आसान मेथड होता है। अब कोई भी नंबर जब हमें बनानी होती है तो उसके अंदर हम 1 ऐड कर देते हैं और उससे नेक्स्ट नंबर हमारा बन जाता है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट हमारा 1 करोड़ हो गया। आपको क्लियर हो गया ये बात? अब इंडियन सिस्टम में पीरियड होते हैं हमारे, ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। अब आप लोगों को 4th क्लास में भी समझाया होगा। ये वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़। अब करोड़ से बड़े भी होता है अरब, अरब से बड़ा भी होता है सांख। इस प्रकार से आपके बुक के अंदर भी दिए गए हैं। तो मैं आपको आपकी बुक के अंदर भी दिखा देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये हमारे नंबर्स हैं, ये न्यूमरल हैं और ये 0 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो नंबर 0 से शुरू होते हैं उन्हें होल नंबर कहा जाता है। रेस्पेक्टिव नॉलेज, वंस ये 1 है, टेंस 10, 100 में 100, 1000 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ आपका 1 करोड़ आ गया, फिर 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब और ये नील। तो इस प्रकार से आपके ये नंबर हैं और ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इनको हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर कहेंगे क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुए हैं। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये नेचुरल नंबर हमारे अनलिमिटेड है, इनकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये हमारी उम्र बीत जाएगी और उम्र बीतते जाने के बाद भी ये नंबर लिखने बंद नहीं होंगे। हम नील के बाद भी आगे बोल सकते हैं। अब बड़े नंबर बनते कैसे हैं? मैंने आपको बताया
बड़े नंबर में 1 ऐड करने से हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाता है। तो हम इससे कहेंगे कि हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन द नेचुरल एंड होल नंबर। हम सबसे बड़े नंबर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हुआ हमारा, फिर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब 100,000 के बाद में आपका जो आएगा नंबर वो मिलियन आएगा। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, इसके आगे भी 100 ट्रिलियन होगा। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के बाद में आपको सभी को नजर आ रहा होगा, राइट इन वर्ड फॉर फॉलोइंग न्यूमरल इन इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 को इसके अकॉर्डिंग करेंगे, A 9327। अब 9327 को हमें क्या लिखना है, हमें वर्ड्स में लिखना है। तो 9327 सभी बच्चे 9327 इस प्रकार का आपका हो गया। अब ये बी आप आसानी से कर सकते हो, सी और डी मैं आपको डी कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन बी और सी से भी भैया बहन अपना आप करेंगे। 8763000763। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको पीरियड में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हमें करना चाहिए था। अब पहले 1 10 100, 1000 10,000, 1 लाख 10 लाख, अब 1 करोड़ 10 करोड़। अब आप देखेंगे वर्ड्स में बदलने के लिए इनके ऊपर आप इस प्रकार से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे छोटा सा। ये हमारा 1, ये 10, ये 100, ये आपका 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। तो आप 87 करोड़, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 87 करोड़। जो पीरियड है, जिस पीरियड के अंडर ही आ रहे हैं वो 87 लिखने के बाद करोड़ लिख देंगे। अब ये 63 जो है, 63 लाख के नीचे आ रहा है, तो हम आके लिखेंगे 63 लाख। अब ये 1000 में जीरो है तो इसे नहीं लिखेंगे, यानी कि 0,000 लिख देंगे, ऐसे नहीं है। तो हम 0,000 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 700। 700 के नीचे आता है तो 763 अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। अब इनको क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा होगा। राइट न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम, इनको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे बड़ा जो इसके अंदर पीरियड है वो 1000 है। आप ध्यान से देखिए, सो सबसे पहला नंबर आया 4, 4 के बाद 1000 आ रहा है, तो आप 4000 को चेंज करेंगे जब, तो आप लिखेंगे 1000 पीरियड, 1000 के बाद में फिर 100, 100 के बाद में फिर 10 और फिर 1। इस प्रकार से एक छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। अब 1000 कितने हैं, 4, 1000 हमारे 4 हैं, तो 4 आप इसके नीचे लिख देंगे। अब फिर 900, 900 तो 100 के नीचे हम 9 लिखेंगे। अब 44, तो 40 हमारा 10 से बड़ा है और ये 4 हमारा 1 में आएगा, तो 44। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, बी को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सभी बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। सबसे बड़ा जो पीरियड है वो लाख है, तो आप यहाँ पे लाख लिख लेंगे, फिर 1000, फिर 100, फिर 10 और फिर 1। अब लिखने के बाद 1 लाख, लाख हमारे कितने, 1 लाख, फिर कोमा, फिर 55,000, तो 55,000, 499। ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने से हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% हमारे आंसर सही आएंगे। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, ये सभी बच्चों को अपने आप करना है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस प्रकार से करेंगे, सभी बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे।
राइट इन वर्ड फॉर फॉलोइंग न्यूमरल इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में इसको करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में करने के लिए सबको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन वर्ड फॉलोइंग न्यूमरल इन इंटरनेशनल सिस्टम 7814। और मैं क्वेश्चन नंबर बी कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका लिखा जाएगा, इसको भी आप लिख लेंगे आप आसानी से। 99400375 अब पहले हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज करेंगे कोमा लगाकर, तो 99400375 हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद में कोमा लगता है। अब ये फर्स्ट पीरियड जो नाम होता है ये वंस, टेंस, 100, और जो इसके बाद जो आएगा यहाँ पर आएगा 1000, और 1000 के बाद में जो आएगा वो आएगा मिलियन। अब आप ये देखेंगे ये OTH तीनों में है, ये OTH। अब 994 इसको हम बोलेंगे 994 मिलियन, तो आप इसे आसानी से लिख देंगे 994। अभी किसके अंडर में? मिलियन के अंडर में है, तो मिलियन। अब फिर आपका आएगा ये 2 जीरो आ गई, तो 2 जीरो को नहीं लिखेंगे, अभी आएगा 3000, तो 3000। अब 3000 के बाद में आ गया 756, 756। तो सभी को ये क्लियर होगा क्वेश्चन। अब आपका जो इसका बी क्वेश्चन है या बाकी जो क्वेश्चन है वे अपने आप करेंगे, बहुत आसान है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन नंबर 4 को कराता हूँ। जो मैंने करा दिया उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने बुक को इस प्रकार से रख लिया कि मुझे लिखना भी है और समझाना भी है, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए जिससे कि आपको सभी कुछ दिखाई देता रहे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल्ड डिजिट। जिस पे सर्कल बना हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन सभी बच्चों को अपने आप करने हैं। तो ये जो 1 है, 1 हमारा 10 प्लेस पर है, तो हम इसको बोलेंगे 10, टेंस या 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5 8 3 2 7 1 2। अब इसकी 5 के ऊपर सर्कल बना है, अब 5 के ऊपर सर्कल बना तो हम काउंट करेंगे 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा 1 लाख 10 लाख। ये 10 लाख है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 10 लाख, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 2 3 4 5 6, तो इसके आगे 6 जीरो लिख देंगे। तो दोनों आंसर सही है। कुछ बच्चों बार बार क्लास में पूछते रहते हैं कि सर ये सही है या ये सही है, दोनों ही आंसर सही है। अगर आप पेपर में ऐसे लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे और ऐसे लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी और डी अपने आप से भी भैया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन। अब क्वेश्चन आपका आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन ये पढ़ने में आ जाए सही। सबको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन? सबको नजर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 53,401। तो आप इस क्वेश्चन में पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 53,401। अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 कराया। अब फेस
फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 53401। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जो नंबर है वो अपने आप ही फेस वैल्यू होता है, ये आपके 3 आएगी। अब इन दोनों में क्या कह रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस हम ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा डिफरेंस होगा। तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस 3 से 0 माइनस नहीं करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर माइनस कर देते हैं और आंसर निकाल कर रख देंगे 3003। अरे भाई 3000 से 3 माइनस करना था और आपने तो प्लस कर दिया, ये प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर गलत है। आप क्या करेंगे, इस इधर से एक कैरी बोरो करेंगे और 3 से बोरो हो गया 10, फिर 10 से बोरो करेंगे, फिर यहाँ 10 और 10 से फिर इधर बोरो करेंगे, यहाँ पे 10 और 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये 300 से हमने 300 से 110 बोरो करा, तो यहाँ बच गया आपका 299। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सभी बच्चों का इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें सम करना है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 4। अब इसके अंदर 3 4 हैं, 3 4 की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 484403। अब इनकी प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5, इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 1 2 3 4, तो यहां से लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 1 2 3, तो हम यहां से लिखेंगे। अब हम आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं, ये सम निकाल सकते हैं। ये सम ये आएगा आपका, ये जो सम आएगा इसे हम बोलते हैं सम यानी रिजल्ट। एडिशन करने के बाद अब यह है एडिशन, और ये क्या कहलाते हैं आपकी एडेंड, ये एडेंड कहलाते हैं। इन बातों को समझने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कि सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। आप इनको जोड़ सकते हैं 4 4 0 4। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे अपने आप करेंगे, अपने आप कोशिश करेंगे करने की। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछेंगे। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 2.1 भी कराऊंगा, क्योंकि हमें इसी 10 तारीख को आपका क्या होगा, एग्जाम है। एग्जाम होने की वजह से आप लोगों को हमें ज़्यादा कोर्स करना पड़ेगा एक दिन में, क्योंकि एक सप्ताह में केवल एक ही जूम मीटिंग होती है और 1 वीक में एक जूम मीटिंग होती है। तो इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ये हमें सीखना है। 1 डिजिट मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपको इस प्रकार से, ये भी आपको शुरुआत में मैंने यही बातें सिखाई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये सब मैंने आपको ये बातें बता दी। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.2, जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, उस पर हम सिखाएंगे। सभी बच्चों को ये नजर आ रहा होगा, एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इनको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए बहुत आसान है, इनका प्लेस वैल्यू हमें लिखनी होती है सबकी। एक्सपेंड करने के लिए सभी की प्लेस वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो जो बच्चे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं उनको आसानी से एक्सपेंड करना आ जाता है। 58,590, तो 58,000 को पहले 5 और इसका आगे 1 2 3 4 4 0 लिख देंगे और फिर प्लस का साइन, फिर 8 लिखेंगे और 8 का आगे 1 2 3 8,000। तो 8,000 है, ये 50,000 है, ये 8,000 है, ये 500। जो हम इनको बोलते हैं वही हमें लिखना है। ये हमारा 10 और दिस इज ए 9। इस प्रकार से एक्सपेंड करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, सभी क्वेश्चन ई क्वेश्चन और करा देता हूं। 3,17,689। अब ये 3 लाख, फिर हमारा ये वन जो है ये 10,000 प्लेस पर है। अब ये आपके पास ये 7,000 है, फिर 600 है और ये फिर आपका प्लस करेंगे ये 80 और ये 9। तो सभी को ये आपको क्लियर हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट। जैसे आपने इनको एक्सपेंड करा है
इनको ऐड करके लिखना है, और ऐड कर लिखने पर जो आंसर आएगा वही आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो आपको करना है बहुत आसान है। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर ए, 20,000, 9,680 प्लस 8। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, ये आपके ध्यान से काउंट करें पहले, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कहेंगे, सबसे जो नंबर आएंगे उनमें 5 डिजिट होनी चाहिए। अब इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो अब इन सबकी जो प्लेस है पर फेस वैल्यू है, सबकी फेस वैल्यू आप लिख देंगे 2 9 6 8 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप काउंट करेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से काउंट करने के बाद में फिर आप इन सबको काउंट करेंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी 70,000, इसके अंदर बच्चे गलती कर देंगे। ये देखने में आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में इनमें बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब बच्चे ये तो देखेंगे नहीं, क्या करते हैं, सबको याद रहता है कि सबकी फेस वैल्यू लिखनी है, सब फेस वैल्यू करके लिख देंगे, और उससे क्या होगा, आंसर आ जाएगा गलत। तो करेंगे क्या, सबके 7 7 और 9 9 ये लिख देंगे तो गलत हो जाता है। अब हम कैसे करेंगे, जब हमारी ये काउंटिंग 5 है और 1 2 3 4 ये 4 है, तो इनकी फेस वैल्यू इधर से लिखेंगे 7 9। अब ये 100 है तो ये 7, लेकिन इसके बाद में 1000 प्लेस नहीं है, 1000 प्लेस नहीं है तो आपका 0 आएगा। अब ये फिर 70,000। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फोन करके मेरे से पूछ सकता है, बहुत आसान है, आप सभी को ये करना है।